वेलकम बैक टू द चैनल। सो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे जावा और एंड्रॉयड स्टूडियो को हम सक्सेसफुली इंस्टॉल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे नया प्रोजेक्ट बना सकते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो में, और फिर जानेंगे कि उसके अंदर कौन कौन सी फाइल्स होती हैं और उन फाइल्स का यूज़ क्या है। और एंड में मैं आपको कुछ प्लगइन्स बताऊंगा जिससे आपका एंड्रॉयड स्टूडियो दिखने में भी अच्छा हो जाएगा, और कुछ प्लगइन्स है जिससे आपको बहुत आसानी होगी काम करने में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो, जब भी आप एंड्रॉयड स्टूडियो खोलोगे फर्स्ट टाइम तो आपको कुछ ऐसी स्क्रीन दिखाई देगी। इसमें बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं, बट सिंस ये बिगिनर्स के लिए है तो आपको ये वाला ऑप्शन चूज़ करना है, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। आप इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको और एक विंडो दिखाई देगी। यहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप देख सकते हो डिफरेंट टाइप के। बेसिकली ये टेम्पलेट्स हैं। सो सबसे बेसिक टेम्पलेट है जिसमें बेयर मिनिमम कोड पहले से ही प्रेजेंट होता है, वो ये है एम्प्टी एक्टिविटी। आपको ये चूज़ करना है। आप नेक्स्ट पे क्लिक करो। अब यहाँ पर हमें बेसिकली अपना प्रोजेक्ट का इंफॉर्मेशन डालना है यहाँ पर। तो यहाँ पे हमें नेम, पैकेज नेम, सेव लोकेशन, लैंग्वेज और मिनिमम एसडीके डालनी है। सो सबसे पहले नेम आप कुछ भी रख सकते हो, तो मैं रखता हूँ इट्स एंड्रॉयड एग्जाम्पल। आप देखोगे कि जैसे ही आप पैकेज नेम डालते हो, ये पैकेज नेम और लोकेशन अपने से ही अपडेट हो जाती है। तो आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मैं इसे चेंज कर अपना नाम रख दूँ, तो आप पैकेज नेम को चेंज कर सकते हो, लोकेशन को भी चेंज कर सकते हो। और पैकेज नेम बेसिकली पाथ होती है, पाथ को डिफाइन करने का तरीका होता है। सो आप जैसे ही आप ये प्रोजेक्ट बनाओगे तो आपको पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर पाथ पर ये एक फ़ोल्डर है, जिसके अंदर ये एक फ़ोल्डर है, और उसके अंदर ये और एक फ़ोल्डर है। तो इस लंबी पाथ को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है कि आप डॉट सेपरेशन से उसे रिप्रेजेंट करते हो। सो आपको पहले अपना प्रोजेक्ट का नाम डालना है, फिर पैकेज नेम आप अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो। सो जनरली कंपनीज़ अपना पाथ ऐसे कुछ डालती हैं। फॉर एग्जांपल अगर google.com है और उन्होंने कोई एक प्रोजेक्ट बनाया है, लेट्स से प्रोजेक्ट ए, तो वो google.com को रिवर्स कर देती है com.google, और उसके बाद प्रोजेक्ट का नाम रखती है। सो लेट्स से इफ़ आपका कोई साइट है कि mysite.com, तो वो हो जाएगा com.mysite, और उसके बाद जो भी आपके प्रोजेक्ट का नाम है वो फॉलो अप होगा। इसके बाद हम आगे आने वाली सीरीज़ में कॉटलिन पर काम करने वाले हैं, तो आप इसे कॉटलिन रख सकते हो। और मिनिमम एस डी के का मतलब है कि मिनिमम ओएस वर्जन जिस पे ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन सपोर्ट करेगा। सो हमारा मिनिमम एंड्रॉयड वर्जन है 5.0। तो इसका मतलब है कि इससे नीचे के जो भी एंड्रॉयड के वर्जन्स होंगे उस पर हमारा प्रोजेक्ट सपोर्ट नहीं करेगा। सो API 21 इज़ बेसिकली द नेम फॉर दिस पर्टिकुलर एंड्रॉयड वर्जन। तो ये टेक्निकल नेम है, और ये कमर्शियल नेम है लॉलीपॉप एंड्रॉयड 5.0। द लेटेस्ट इज़ एंड्रॉयड 30, आई मीन API 30, तो वो सबसे लेटेस्ट है। सो आप देख सकते हो कि अगर आप एंड्रॉयड 5.0 अगर रखोगे तो 94.5% जो डिवाइसेस हैं वर्ल्ड वाइड वो आपके ऐप को यूज़ कर पाएंगी। सो ये एक बार जब सारा सेटअप हो जाए तो हम फिनिश पर क्लिक करेंगे। फिनिश पर क्लिक करते ही ये एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेगा और एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन करेगा। सो अगर आप फर्स्ट टाइम इसे ओपन कर रहे हो तो ये कुछ टाइम लेगा, कि काफ़ी सारी फाइल्स होती हैं जो ये फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करता है। तो आप देख सकते हो बॉटम में यहाँ पे एक लोडर है, यहाँ पे एक लोडर है जो कि चीज़ें इंस्टॉल और स्कैन कर रहा है। सो आप अगर फर्स्ट टाइम इसे इंस्टॉल करोगे तो काफ़ी सारी फाइल्स इंस्टॉल होंगी। सो आपको वेट करना है जब तक ये सारी फाइल्स इंस्टॉल ना हो जाए। आप देख सकते हो 102.84 MB की फाइल्स इंस्टॉल हो रही है। सो आपको वेट करना है जब ये सारा कुछ इंस्टॉल हो जाए। अभी देख सकते हो कि प्रोसेस इज़ रनिंग, यहाँ भी चीज़ें लोड हो रही हैं। सो एक बार ये लोड हो जाए उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हो।
और आप देख सकते हो कि आपको ये कुछ डिफरेंट दिख रहा होगा आपके एंड्रॉइड वीडियो से, बिकॉज मैंने कुछ प्लगइन्स यूज़ किए हैं ताकि ये थोड़ा कलरफुल और ब्राइट सा फॉन्ट में यूज़ कर सकूं। तो मैं आपको बताऊंगा आगे वो आप कैसे कर सकते हो। तो एक बार सारी चीज़ें डाउनलोड हो जाए और ये बॉटम वाला बार भी हट जाए तो आपको ये सारी फोल्डर्स और फाइल्स दिखाई देंगी आपके लेफ्ट टैब में। तो इसका मतलब है कि सारी चीज़ें सही तरह से इंस्टॉल हो चुकी हैं। सो अब हम बात करते हैं कि कौन सी फाइल क्या करती है, और एक बिगनर्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। मैं सारी फाइल्स के थ्रू तो नहीं जाऊँगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, बट जो मेन फाइल्स हैं जो कि ज़रूरी फाइल्स हैं वो चलिए देखते हैं कि क्या करती हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि एक मैनिफेस्ट फोल्डर है, एक जावा फोल्डर है और एक रेस्ट फोल्डर है। ग्रेडर के बाद में आते हैं। सो मैनिफेस्ट के अंदर एक फाइल है एंड्रॉइड मैनिफेस्ट डॉट XML। ये बेसिकली आप इसे कह सकते हैं कि ये एक सिस्टम की सेटिंग्स फाइल है। इसमें आप अपने ऐप का नाम, ऐप का लोगो और जो भी आपको परमिशंस देनी है, आप देखते हो कि आप जब भी कोई ऐप इंस्टॉल करते हो तो वो आपसे कैमरा की परमिशन और ये डिफरेंट परमिशंस मांगता है, तो आप वो सब यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। सो बेसिकली ओवरव्यू देखा जाए तो ये एक सिस्टम सॉर्ट ऑफ फाइल है फॉर योर एप्लीकेशन। उसके बाद आप देखोगे जावा फोल्डर। इसके अंदर ये जो पहला पहला पैकेज है, ये हमारा मेन एक्चुअल पैकेज है जिसके अंदर हम अपनी सारी फाइल्स को क्रिएट करेंगे और उस पर काम करेंगे। तो मेन एक्टिविटी हमें पहले से मिलती है ये, और मैं बाद पर आऊँगा कि एक्टिविटीज़ क्या होती है। ये सब मैं हम आगे आने वाली वीडियोस में बात करेंगे इस पर, बट अब भी आप ऊपर से समझो कि ये एक बेसिकली फ़ाइल है जिसमें हम अपना लॉजिक लिखेंगे। उसके बाद ये सारी फाइल्स को भी आप स्किप कर सकते हो। बेसिकली ये टेस्ट फोल्डर्स हैं, इसके अंदर हम अपने टेस्ट के फाइल्स बनाकर उस पर काम करते हैं। और उसके बाद जो तीसरा इम्पोर्टेंट फोल्डर है वो है रेस्ट फोल्डर। इसके अंदर आप देख सकते हो कि बहुत सारे और फोल्डर्स हैं, ड्रॉएबल, लेआउट, मैप, वैल्यूज़। सो सबसे पहले लेआउट पे बात करते हैं। लेआउट इज़ बेसिकली जिसमें आप अपनी स्क्रीन्स के फाइल्स डालोगे कि आपकी स्क्रीन्स कैसे दिखाई देंगी। तो अगर आप ये खोलते हो एक्टिविटी मी डॉट XML तो आप देख सकते हो कि ब्लैंक है, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है बीच में। तो आप जब इस प्रोजेक्ट को रन करोगे अपने आप अपने मोबाइल पर तो आपको ऐसा कुछ स्क्रीन दिखाई देगा। इस पर हम अपने डिफरेंट व्यूज़ और कंपोनेंट्स को ऐड कर कर इसे और अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं। अब हम आते हैं ड्रॉएबल पर। सो बेसिकली ड्रॉएबल और मैप काफ़ी हद तक सिमिलर है। ड्रॉएबल पर अगर आप खोलोगे तो आप देख सकते हो कि एक वेक्टर फाइल है। मैं ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊँगा, बट बेसिकली डिफरेंट टाइप की इमेज फाइल्स होती हैं। तो ये एक वेक्टर फाइल है। बेसिकली वेक्टर फाइल्स में ये होता है कि अगर आप इसको जूम करोगे तो आपको पिक्सेल्स नहीं दिखाई देंगे। अगर मैं आपको बहुत शॉर्ट में समझाऊँ तो आप ऐसा समझ सकते हो कि इस फाइल्स में आपको पिक्सेल्स नहीं दिखाई देंगे, यानी कि अगर आप जूम इन करते हो तो फोटो फटेगी नहीं। तो इस फोल्डर्स के अंदर हम सारे वेक्टर फाइल्स डालते हैं। उसके बाद मिपमैप ये थोड़ा डिफरेंट ड्रॉएबल से। इसमें आप देख सकते हो कि PNG फाइल्स हैं, ये बेसिकली पिक्सल बेस्ड फाइल्स हैं। तो आप देख सकते हो कि अगर ये 72x72 की फाइल है बट ये जूम्ड इन है, तो आप देख सकते हो कि फ़ोटो फटी भी है। अगर आप बड़ी इमेज देखोगे जो ये है XXX HDPI, तो बेसिकली ये डिफरेंट साइजेस हैं एक ही इमेज के, जो पहले से हमें एंड्रॉइड स्टूडियो देता है टेस्ट करने के लिए। तो आप देख सकते हो कि ये डिफरेंट साइजेस ऑफ सेम इमेज है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो सबसे बड़ा फाइल है वो ये है XXX HDPI। सो इस आप साइज देख सकते हो, ये है 192x192। अगर आप इसको जूम करोगे तो आप देख सकते हो कि ये फ़ोटो फटने लगती है, बट ये सेम चीज़ इस फाइल में नहीं होगा। अगर आप जूम करते जाओगे तो आप देख रहे हो कि पिक्सल्स नहीं दिख रहे हैं इसमें। तो ये बेसिक डिफरेंस है। अब आगे बढ़ते हैं। सो वैल्यूज़ के अंदर भी कुछ फाइल्स हैं, कलर्स, स्ट्रिंग्स और थीम्स। सो कलर्स पर आते हैं। ये बहुत ही सिंपल फाइल है, बहुत डायरेक्ट फाइल है। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी है और यहाँ पर कलर बना हुआ है। सो बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक टाइप का मैप बना रहे हैं।
हमने यहाँ पे कलर डिफाइन किया है और उस कलर को कुछ नाम दिया है। तो जिन्हें नहीं पता है, ये एक तरीका है कलर को डिफाइन करने का जिसे हम हेक्स कोड बोलते हैं। सो बेसिकली कोई भी कलर है जो इस वर्ल्ड में, उसे हम 6 लेटर्स में और 6 कैरेक्टर्स में डिफाइन कर सकते हैं। सो अब हमें, अगर हम चाह रहे हैं कि इसे याद ना रखें, तो हम उसे एक नाम दे सकते हैं। सो ये बेसिक तरीका है एक कलर को नाम देने का। ठीक है, तो आप ऐसे ऊपर ऊपर से समझ सकते हो फिलहाल कि ये बेसिक तरीका है इस कलर को नाम देने का। ऐसे ही कुछ डिफ़ॉल्ट कलर्स पहले से एंड्रॉइड स्टूडियो हमें देता है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। आप चाहो तो आप और ऐड कर सकते हो, बट बेसिक पर्पस इस फाइल का यही है कि आप कलर डिफाइन करो। इसके बाद strings.xml में आते हैं। ये भी बहुत सिमिलर है, बट आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे कि हम यहाँ पर नाम को नाम क्यों दे रहे हैं। सो बात ये है कि ये बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है यहाँ पर, कि हम देख रहे हैं कि हमने ऐप नेम लिखा है और उसको ये नाम दिया है। बट आप सोचो कि अगर आपको ये एंड्रॉइड एग्जाम्पल कुछ 50-60 जगह लिखना हो, आपका ऐप का नाम 50-60 जगह लिखना हो पूरे प्रोजेक्ट में, बट बाद में अगर आपने सोचा कि नहीं, मुझे ऐप में अपने ऐप का नाम चेंज करना है, सो आप, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप हर जगह जाकर अपना ऐप का नाम चेंज करो। सो ये ना करना पड़े, इसलिए हम क्या करते हैं कि हम उसे एक वेरिएबल नेम दे देते हैं कि ये ऐप नेम ये है मेरी, और हम इसको यूज़ करेंगे हर जगह। सो उससे फ़ायदा ये होगा कि लेट्स से कि आपने 50-60 जगह ये यूज़ किया है ऐप नेम, ये ना यूज़ कर डायरेक्ट आपने ये यूज़ किया, ये वेरिएबल यूज़ किया जो इसको पॉइंट करता है। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि अगर आपको बाद में चेंज करना पड़े ना, तो आप बस एक इस फाइल पर आकर आप यहाँ से एंड्रॉयड एग्जाम्पल की जगह एंड्रॉयड कर सकते हो, और वो सारी जगह पर नाम चेंज हो जाएगा क्योंकि आपने इस वेरिएबल को यूज़ किया है इसको पॉइंट करने के लिए। तो अब उससे फ़ायदा ये है कि आपका टाइम बच रहा है बहुत, कि आपको 50-60 फाइल्स नहीं खोलनी, आपको खोजना नहीं कि कहीं आपने कोई मिस तो नहीं कर दिया यहाँ पर नाम चेंज ना हो। सिमिलरली बहुत जो बड़े बड़े टेक्स्ट होते हैं, जिससे कुछ लोग अपने ऐप्स में इंट्रो में काफ़ी सारी चीज़ें लिखते हैं, तो सब कुछ आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो एक वेरिएबल का नाम देकर। और ये सेम फाइल काफ़ी यूज़ में आती है string.xml जब आप कुछ मल्टीलिंगुअल ऐप्स बना रहे हो। फॉर एग्जांपल, आप चाह रहे हो कि आपका ऐप का नेम इंग्लिश में दिखे बट सिमिलर नाम हिंदी में दिखे या फिर डिफरेंट अदर लैंग्वेजेस में दिखे, सो आप ये फाइल का यूज़ करके वो भी अचीव कर सकते हो। सो ये बेसिक पर्पस है इस पर्टिकुलर फाइल का। इसके बाद आप आओगे तो आपको ये कुछ फोल्डर्स दिखाई देंगे, थीम्स। सो ये पुराने वर्जन्स में नहीं था, ये लेटेस्ट वर्जन्स में गूगल ने एंड्रॉयड स्टूडियो में डाला है ये थीम, बिकॉज आपने देखा है आजकल काफ़ी डार्क मोड और लाइट मोड के ऐप्स आ रहे हैं। सो उस पर्टिकुलर ट्रांजिशन को आसान करने के लिए ऑलरेडी एंड्रॉयड स्टूडियो हमें 2 टाइप की थीम बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड करता है। सो आप देख सकते हो, एक themes.xml है और एक themes.xml बट ब्रैकेट में नाइट लिखा हुआ है। सो ये स्टैंडर्ड थीम है, मैं बाद में आऊँगा कि क्या हो रहा है किस लाइन में। और ये नाइट थीम है। सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि हम अपने ऐप का स्टाइल डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर, कि हमारी ऐप का कलर क्या होगा, जो हमारा कलर कॉम्बिनेशन हमारे ऐप का, कि टॉप बार का कलर क्या होगा, या लेट्स से कि टेक्स्ट का फॉन्ट क्या होगा पूरे ऐप के थ्रू, या फिर बटन का स्टाइल क्या होगा, बटन ब्लू होगा हर जगह या बटन ग्रीन होगा हर जगह। तो आप एक स्टैंडर्ड ग्लोबल स्टाइल दे सकते हो इस फाइल के अंदर। अब लेट्स से आपको डार्क मोड में चेंज करना है, तो आप ये फाइल का यूज़ करके वो सारे स्टाइल्स को सेम नाम देकर वैल्यूज चेंज कर सकते हो। अब देख सकते हो कि यहाँ पर भी सेम ही कॉन्सेप्ट है, एक वेरिएबल है और उसके अंदर कुछ वैल्यूज़ है। बट अभी आप ज़्यादा डिटेल में मत जाओ इस चीज़ को लेकर, मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में सही से समझाऊंगा कि कैसे हम स्टाइल्स बना सकते हैं, कैसे काम करते हैं इस पर सही से। सो बेसिक पर्पस आप समझ लो कि यही इसका मोटिव है इस पर्टिकुलर फाइल्स का, कि आप यहाँ पे स्टाइल डिफाइन कर रहे हो। एक तो जो स्टैंडर्ड स्टाइल है वो, और दूसरा जो नाइट मोड या डार्क मोड के लिए जो स्टाइल्स आप डिफाइन कर रहे हो। और आखिरी चीज़ है ग्रेडेड। ग्रेडेड आप खोलते हो तो आपको बहुत सारी फाइल्स दिखाई देंगी, तो घबराना नहीं है। आप इस फाइल में जाओ, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइल है बिगनर्स के लिए।
तो आप ये फाइल खोलोगे तो आपको काफ़ी चीज़ें दिखाई देंगी। फिर से घबराना नहीं है, बट आप यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी कुछ है, प्लगइन्स है, एंड्रॉयड के कुछ लिखा हुआ है, कोड ब्लॉक, कुछ डिपेंडेंसीज है। सो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो उस पर आते हैं, वो है ये मिन एस डी के वर्जन जो हमने स्टार्टिंग में डिफाइन किया था, एंड्रॉयड 5। अगर आपको याद हो तो उसका API नेम 21 था। सो ये वो डिफाइन कर रहा है यहाँ पे, और ये हमारे ऐप का वर्जन है। सो 1.0 डिफ़ॉल्ट वर्जन है, और ये हमारी आईडी है जो कि पैकेज नेम के बराबर है। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आप स्क्रॉल करते हो नीचे तो ये है डिपेंडेंसीज। तो बेसिकली यहाँ पे हम लाइब्रेरीज इंस्टॉल कर सकते हैं, थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज, गूगल की लाइब्रेरीज, फेसबुक की लाइब्रेरीज, काफ़ी सारी लाइब्रेरीज कुछ गिटहब पर होती हैं यहाँ वहाँ से, वो यहाँ पर आप इंस्टॉल कर सकते हो ताकि आप वो कोड अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सको। सो ओवरऑल ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं, अगर आप ऐसा समझना चाहो तो ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं। ग्रेडल क्या करता है बेसिकली, जब आप बिल्ड करते हो अपना ऐप तो वह सारी कॉन्फ़िगरेशन को यूज़ कर कर आपका APK जनरेट करता है, या फिर आपके ऐप में जो भी डिपेंडेंसीज हैं, जो भी वर्जन है, SDK वर्जन मिनिमम जो भी है, या फिर आपके ऐप का जो भी वर्जन है, वो सब यहाँ डिफाइंड होती है, जिसके हेल्प से ग्रेडल आपका APK बिल्ड करता है। सो ग्रेडल बेसिकली बिल्ड करने वाला टूल है, और मैनिफेस्ट बेसिकली सिस्टम सेटिंग्स वाला फाइल है। सो कंफ्यूज नहीं होना है, जहाँ पे आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो कि बिल्ड कैसे होगा, वहाँ पे आप डिफाइन कर रहे हो कि आपके ऐप का नाम क्या है, परमिशन क्या डालेंगे। सो दो डिफरेंट चीज़ें हैं। सो ये बेसिक ओवरव्यू है इसका। इसके अलावा काफ़ी चीज़ें हैं इसके अंदर, आपको दिख रहा होगा कि काफ़ी बटन्स हैं, बट सब कुछ एक बार में बता दूंगा तो घबराहट सी होगी, इसलिए आगे आने वाले वीडियोस में हम सब कुछ कवर करेंगे, हम प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे ताकि सारे डाउट्स और सारी चीज़ें, नई नई चीज़ें आप सीख सको। अब आखिरी चीज़ पर आते हैं, जो मैंने आपसे पहले कहा था कि क्या क्या चीज़ें आप इंस्टॉल कर सकते हो और कैसे इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो अच्छे से, ताकि आपको काम करने में आसानी हो। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं, टेक्निकल नहीं है बट सिंपल चीज़ें हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे प्रोजेक्ट आप खोलते हो तो ये टैब शिफ्ट हो जाता है, इस साइड हो जाता है कोड, तो सही नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो कि इसको आप ड्रैग कर कर राइट में डाल सकते हो। अब इससे होगा ये कि आप देख रहे हो ये शिफ्ट नहीं हो रहा है, तो आप अपना काम भी कर सकते हो और यहाँ पे कोड भी कर सकते हो बिना डिस्टर्बेंस के। इसके बाद कुछ प्लगइन्स हैं, अगर आप वो इंस्टॉल कर लोगे तो आपको और ज़्यादा आसानी होगी। तो सबसे पहला प्लगइन है आपका, वो है मटेरियल थीम यूआई, जो कि काम आसान करने पे के लिए तो नहीं है बट बेसिकली स्टाइल करने के लिए। अगर आप जाओगे फाइल्स में, सेटिंग्स, प्लगइन्स में जाओ और आप मार्केट प्लेस के अंदर, सो फाइल सेटिंग्स प्लगइन्स, यहाँ पे जाकर आप सर्च मारना है मटेरियल। सो आपको ये मिलेगा मटेरियल थीम यूआई, सेकेंड वाला, उसे इंस्टॉल करना है। फिर इंस्टॉल करने के बाद आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा अपना आईडी। ओके, सो एक बार आप ये इंस्टॉल कर लिया आपने, उसके बाद पहले हम दूसरा प्लगइन भी इंस्टॉल कर लेते हैं जो कि है कोड ग्लैंस। ये बेसिकली अगर आपने विजुअल स्टूडियो कोड या फिर कोई दूसरा टेक्स्ट एडिटर यूज़ किया है तो आपने देखा होगा कि राइट साइड में एक छोटा सा ओवरव्यू आता है पूरे फाइल का। सो बेसिकली इस प्लगइन से वो अचीव कर सकते हैं, तो इसे भी इंस्टॉल कर लेते हैं। सो ये जब दोनों इंस्टॉल हो जाए तो हम अप्लाई कर लेते हैं, और एक बार आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा एंड्रॉइड स्टूडियो ताकि ये सही से इम्प्लीमेंट हो सके। तो चलिए एक बार रिस्टार्ट कर लेते हैं। सो आप जैसे रिस्टार्ट करोगे आप देख सकते हो कि ये काफ़ी बेटर दिख रहा है पहले से। ये जो डार्क थीम है और ये साइड में आप देख सकते हो ये ओवरव्यू। सपोज जैसे आपके कोई बहुत बड़ी फाइल है, जैसे ये तो नहीं, कोई बड़ी फाइल लेते हैं चलिए हम, या फिर चलिए छोटी फाइल से काम चलाते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको पूरा ओवरव्यू दिख रहा है इस पूरे फाइल का। सो अगर लेट्स से बहुत बड़ी फाइल हो तो आप यहीं से ड्रैग कर कर उस पर्टिकुलर लाइन तक पहुंच सकते हैं। तो ये दो बेसिक प्लगइन्स हैं जो काफ़ी यूज़फुल है। अगर आपको पसंद आया ये वीडियो तो लाइक करें,
शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।